ब्रह्मास्त्र नाम की जो फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है उसकी पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखे, देखने का प्लान कर रहे हैं और आपका प्लान ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक बार ये कहानी सुन लीजिए, उसके बाद इंटरेस्ट आए तो ही आप फिल्म देखने जाना, नहीं तो आप पूरी फिल्म की कहानी मेरे वीडियो के जरिए तो जान ही लेंगे। लेकिन हाँ, उन सभी लोगों के लिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यहाँ पर इस वीडियो में इस फिल्म से रिलेटेड आप लोगों को बहुत भर भर के स्पॉइलर मिलने वाले। स्पॉइलर क्या, पूरी कहानी ही मैं बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मास्त्र से, जिसके ऊपर पूरी ये फिल्म की कहानी बेस्ड है। अब ब्रह्मास्त्र के ऊपर बेस्ड है या फिर एक कपल के ऊपर बेस्ड है, यह आप लोगों को अंत होते होते तक समझ में आ जाएगा। दरअसल ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहानी में स्टार्ट होते से ही ये दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है एनिमेशन के जरिए। बताया जाता है कि भगवान महादेव ने ही ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। उसके बाद ब्रह्मास्त्र को संभालने के लिए कुछ लोगों को चुना गया, जिन्हें ब्रह्मांश कहा गया। पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मांश बदलते गए, लेकिन जमाना धीरे धीरे जैसे बदलता गया वैसे वैसे लोग ब्रह्मास्त्र की अहमियत को भुलाते गए, और एक टाइम ऐसे आ गया कि ब्रह्मास्त्र मान लो इस दुनिया से विलुप्त सा हो गया। लेकिन केवल ब्रह्मांश ही थे जिनको ब्रह्मास्त्र की पूरी जानकारी थी। केवल और केवल इस दुनिया में ब्रह्मांश, मतलब ये एक समूह है कुछ लोगों का जो कि स्पेशली चुने गए हैं। उन लोगों को ही इसकी शक्तियों के बारे में पता है, इसके रहस्य के बारे में पता है। अभी जो ब्रह्मांश है, इनके अंदर हर एक ब्रह्मांश के अंदर ना एक स्पेशल तरह की पावर है। जैसे कोई एवेंजर की तरह शील्ड बना लेता है, कोई धनुष बाण चला लेता है, कोई अपना जो कोड़े होते हैं वो मार के एकदम ताकतवर शक्तियां बना लेता है, और किसी के अंदर मानो वायु अस्त्र है, किसी के अंदर वानर अस्त्र है। अब कहानी की शुरुआत होती है रणबीर कपूर के एंट्री की सीन के साथ। जी हाँ, हम इसमें कैरेक्टर का नाम नहीं देंगे, कंफ्यूजन होगा तो हम लोग रियल एक्टर्स का नाम लेंगे। रणबीर कपूर की एंट्री कराई जाती है एक पंडाल में, जी हाँ, जो कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल सीन था, जहां पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो मंदिर में प्रवेश कर रहा है और मंदिर का घंटा जूता पहन के बजा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पंडाल में एंटर कर रहा है, मतलब जहां पर माता दुर्गा की मूर्ति बिठाई गई है, जैसे स्थापना होती है ना दुर्गा अष्टमी के टाइम पे, वैसे मूर्ति बैठाई गई है और वहां पर वो उस मंदिर के घंटे को बजा रहा है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल सीन था, इसलिए जब रिलीज हुआ, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा, तो वो क्रॉप कर दिया गया जूते वाला सीन। कट्टू रणबीर कपूर जब अंदर पहुंचते हैं तो वो बिना जूते या चप्पल के दिखाई देते हैं। इसके बाद कट्टू सीधे दिखाया जाता है शाहरुख खान का सीन। वो एक साइंटिस्ट है और दिखाया जाता है कि उनके पास एक कोई टुकड़ा है। वो टुकड़ा ऐसा गोल सा ट्रायंगुलर शेप में है, उसके साथ कुछ कर रहे हैं। उतने में ही दो विलन्स की एंट्री होती है। जी हाँ, एक विलन तो इनमें से वो है जो कि महाभारत सीरियल में हम देख चुके हैं सन 2013 वाले में, और वो WWE के रेसलर भी रह चुके हैं। और इसके बाद जो दूसरे विलन और वो वाले विलन है, दोनों शाहरुख खान से उस टुकड़े को छीनने के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं। काफी ज्यादा फाइटिंग होती है। ये दोनों बहुत लंबे चौड़े हैं और शाहरुख खान नॉर्मल कदकाठी के हैं इनके सामने। अच्छी खासी फाइटिंग होती है, लेकिन उनको कंफ्यूज करने में शाहरुख खान एक कोई पायल जैसी चीज है, जी हाँ, विलन लोग इसे पायल ही कह रहे थे, वो शाहरुख खान पहन लेते हैं। ये पहनते से ही शाहरुख खान के अंदर बेहद ज्यादा शक्तियां जाती है और वो उनसे लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन उतनी ही देर में मोनी रॉय की एंट्री हो जाती है। मोनी रॉय की एंट्री के बाद ये समझ में आता है कि वो कैरेक्टर का नाम है जुनून, और जुनून काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई गई है, और जुनून ही वो मेन है जिसके भेजे हुए ये दोनों विलन थे। ये विलन शाहरुख खान, जिनका नाम मोहन है, उनसे वो चीज छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें दे नहीं रहे थे। और फिर आखिरकार मौनी रॉय ने शाहरुख खान को अपने कंट्रोल में ले ली और फिर मानो एक तरीके से हिप्नोटाइज कर ली, या फिर उनकी शक्तियों को पूरी तरह से बांध दी है, और उनके दिमाग से पूरी तरह से ये जान रही है, उनके दिमाग की चीजें अपने दिमाग में ट्रांसफर कर रही है, और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो ऐसा टुकड़ा, जी हाँ, वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा है। ऐसे दो टुकड़े और है, वो टुकड़े कहां पर है? अब शाहरुख खान जो कि हिप्नोटाइज हो चुके हैं, वो हिप्नोटाइजेशन के कारण बता रहे हैं मोनी रॉय को, एक तरीके से मोनी रॉय उनका दिमाग पढ़ रही है कि दूसरा टुकड़ा कहां पर है। मोनी रॉय को ये समझ में आता है, और हमें भी विजुअल दिखाया जाता है कि दूसरा टुकड़ा कहीं और नहीं बल्कि वाराणसी में है, और एक आर्किटेक्ट, एक आर्टिस्ट के पास है, जो कोई और नहीं बल्कि नागार्जुन है। जी हाँ, कट्टू दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर की मुलाकात आलिया भट्ट से एक पार्टी में होती है, और सीधे एक ही नजर में टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में रणबीर कपूर को आलिया भट्ट से प्यार हो जाता है। वो तुरंत ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने प्यार का इजहार अभी के अभी आलिया भट्ट से कर दूंगा। लेकिन वो उस पार्टी से निकलने लगती है। वो अपने कजिन्स के साथ आई हुई थी। पीछा करते करते रणबीर कपूर भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और फिर थोड़ी बातें घुमा फिरा कर डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब आलिया भट्ट जो कि किसी और पार्टी में जा रही थी, दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो ये फैसला निकलता है कि अब वो उस पार्टी में ना जाकर अपने कजिन्स के साथ रणबीर कपूर वाली दूसरी पार्टी में जाएगी। जी हाँ, कट्टू वो सीधे रणबीर कपूर के साथ उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए निकलती है। वो लोग जिस जगह पर पहुंचते हैं
वो जगह एक अनाथ आश्रम था जहां पर ढेर सारे बच्चों का सेलिब्रेशन चल रहा था। आज का दिन था दिवाली का दिन और सारे बच्चे और रणबीर कपूर उस पर्टिकुलर जगह पर काफी ज्यादा खुश थे। आलिया भट्ट जब ये विजुअल देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रणबीर कपूर से पूछती है कि तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ, तुम कैसे इन बच्चों का इतना ध्यान रख लेते हो। तब रणबीर कपूर बताते हैं कि मैं इनमें से ही एक हूं, मैं भी अनाथ हूं और मेरे माता पिता की कोई भी जानकारी मुझे नहीं है। पिता की तो बिल्कुल ही नहीं है। वो पूछते तुम्हारी माँ का क्या हुआ फिर? तो रणबीर कपूर बताते हैं कि माँ, जब मैं 1 साल का था एक घर पे बहुत भीषण आग लग गई थी जिस वजह से झुलसकर मर गई। सारी चीजें उसमें खत्म हो गई, केवल मैं बचा और एक शंख बचा। जी हाँ, ये शंख वो अपनी माँ की आखिरी निशानी आलिया भट्ट को बताते हैं। आलिया भट्ट देखकर ये सारी चीजें बहुत इंप्रेस और साथ ही साथ इमोशनल होती है। यहाँ पे दोनों की प्यार की थोड़ी सी बॉन्डिंग बनी रही होती है कि कट्टू रणबीर कपूर को झटके दौरे से पड़ने लगते हैं। आलिया भट्ट काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि शिवा तुम्हें क्या हुआ? ये सारी चीज उनके साथ इसलिए हो रही थी क्योंकि वहां पे दूसरी तरफ एक ब्रह्मांश के ऊपर टॉर्चर हो रहा था। ब्रह्मांश कौन? शाहरुख खान के ऊपर मौनी रॉय टॉर्चर कर रही थी। यानी यहां पर यह समझ में आता है कि जिस किसी भी ब्रह्मांश के ऊपर किसी भी तरह का टॉर्चर या किसी भी तरह का खतरा आता है तो वो सीधे सीधे महसूस होता है रणबीर कपूर को। लेकिन रणबीर कपूर जो कि इस फिल्म में बेचारे हैं, उन्हें इस सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि ब्रह्मांश कौन है, ब्रह्मास्त्र क्या है, मौनी रॉय कौन है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वहां पर शाहरुख खान नागार्जुन यानी कि दूसरे ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के बारे में बता ही देते हैं। लेकिन जब मौनी रॉय तीसरे टुकड़े के बारे में पूछ रही होती है तो वो काफी ज्यादा पूछने की कोशिश करती है, लेकिन शाहरुख खान अपने आप को रोक लेते हैं। हमें बीच बीच में ये भी विजुअल दिखाए जाते हैं कि वो रोक रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की शक्तियों की वजह से। जी हाँ, हर एक ब्रह्मांड की शक्तियां आपस में जुड़ी हुई है, यहां से ये समझ में आता है। और रणबीर कपूर एक तरीके से शाहरुख खान को शक्ति दे रहे थे अनजाने में। जी हाँ, यहां पर वो काफी ज्यादा फोर्स कर रही है, यहां पर वो अपने आप को बताने से रोक रहे हैं। और फाइनली सिचुएशन ये आती है कि ब्रह्मास्त्र के आखिरी टुकड़े का एड्रेस बताने से पहले शाहरुख खान एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और मानो एक तरीके से वो खुद की खुशी कर लेते हैं ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए। जैसे ही शाहरुख खान उस बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं, दूसरी तरफ रणबीर कपूर को बहुत जोर का झटका लगता है और वो वहीं पर जहां पर बैठे हुए थे, भागते भागते आलिया भट्ट से दूर भाग गए थे, वो वहां पर जाकर बेहोश से हो जाते हैं। यहाँ पे सीधे दिखाते हैं एक टाइम लैप्स के साथ कि सुबह हो चुकी है और सारी चीजें अलग हो चुकी है। रणबीर कपूर टेंशन में आ जाते हैं कि आलिया भट्ट कहाँ गई। जो बच्चे थे अनाथ आश्रम में वो उनके पास आते हैं और बताते हैं कि आलिया भट्ट तो बहुत अमीर औरत है और तुमने गलती की ऐसी लड़की को पसंद करके। फिर एक बच्चा बताता है कि वो मेरी अब फेसबुक फ्रेंड भी बन चुकी है। आलिया भट्ट की फेसबुक को चेक करने के बाद ये समझ में आता है कि आज शाम को आलिया भट्ट कहीं और नहीं बल्कि एक मंदिर के पंडाल में जाने वाली है। रणबीर कपूर जो कि अब चिंता में थे कि मेरी उससे मुलाकात कैसे होगी, क्योंकि नंबर भी एक्सचेंज नहीं हुआ था, वो तुरंत ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैं उस पंडाल में जाऊंगा, आलिया भट्ट से मिलूंगा। आलिया भट्ट से मिलने के लिए वो एक पंडाल में जाते हैं जहाँ पे काली माता की बड़ी सी मूर्ति है। वहां पर उन्हें एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है। न्यूज़पेपर में साफ साफ नागार्जुन की फोटो बनी हुई थी। वो देखकर टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो सपने में ये सारी चीजें देखे थे और नागार्जुन ही वही है जिनके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा है। पीछे वो देखते हैं एक लैपटॉप आदमी चला रहा है। लैपटॉप में चेक करते हैं उस साइंटिस्ट के बारे में, शाहरुख खान के बारे में, मोहन के बारे में। चेक करने पर यह समझ में आता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। कट्टू उस पंडाल में अब आलिया भट्ट की भी एंट्री होती है और आलिया भट्ट से वो तुरंत पूछते हैं क्या ये कोई बड़ा आदमी था। आलिया भट्ट बताती कि जी हाँ, ये बहुत बड़े आदमी थे, इन्होंने सुसाइड क्यों किया हमें समझ में नहीं आ रहा है। तब रणबीर कपूर बताते कि नहीं, ये मर्डर था। दरअसल 3 लोग हैं जो इनके बाद वाराणसी में इस आर्टिस्ट को मारने वाले हैं। इस आर्टिस्ट को बचाने के लिए मैं वाराणसी जा रहा हूँ। आलिया भट्ट जैसे कि हर बॉलीवुड फिल्म में होता है, कहती है कि मैं भी वाराणसी चलूंगी और तुम्हारी इनके जान बचाने में मदद करूंगी। कट्टू ये लोग वाराणसी पहुंचते हैं और जान बचाने को भूल के ये लोग अपने रोमांस पे लग जाते हैं। और फिर गाना चलता है, केसरिया तेरा इश्क है पिया। आप सभी लोगों को इस गाने के बारे में बेशक पता होगा। फिर इन्हें याद आता है कि ओ, हम लोग तो यहाँ पर नागार्जुन की जान बचाने के लिए आए हैं। वो कट्टू इस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर नागार्जुन है। वो ये पाते हैं कि तीनों किलर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। जैसे तैसे करके अपने दिमाग की बुद्धि चला के रणबीर कपूर और आलिया भट्ट नागार्जुन की जान बचा ही लेते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि रणबीर कपूर के ऊपर एक विलन गोली चला देता है और उस गोली से बचाने के लिए नागार्जुन रणबीर कपूर के सामने जाते हैं और वो गोली उनको लग जाती है। लेकिन यहीं पर नागार्जुन की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि ये भी ब्रह्मांश है, इनके पास ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के अलावा और भी शक्तियां हैं
और सबसे मेन शक्ति इनकी है नंदी अस्त्र की। दरअसल इनके अंदर 1000 नंदियों की ताकत है। ये अपने 1000 नंदियों की ताकत से जमीन को तोड़ते हैं और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर में अपनी कार को पकड़ते हैं और तेजी से निकलने लगते हैं। यहां पर इन्हें गोली लगी हुई थी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बोल रहे हैं कि हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे, लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को बचाना ज्यादा जरूरी है, मुझे आश्रम जाना होगा, गुरुदेव के पास जाना होगा। जी हाँ, अब गुरुदेव कौन से कैरेक्टर है आप सभी लोगों को समझ में आ ही चुका होगा अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखे तो। यहां पर ये लोग बोल रहे हैं नहीं आपका हॉस्पिटल जाना है, यहां पर वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे गुरुदेव के पास आश्रम जाना है। फाइनली सुलह ये होती है कि ये लोग आश्रम ही जाएंगे, जो कि वहां से 20 घंटे की दूरी पर है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में हिमालय की पहाड़ियों में एक आश्रम बना हुआ है जहां पर बहुत सारे ब्रह्मांश रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग चलती है, उनकी पावर्स को एक्टिवेट कराया जाता है और वहीं पर गुरुदेव भी रहते हैं। बस ये डिसाइड होता है और फिर फाइनली ये लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ जाते हैं, हिमालय की तरफ। लेकिन बीच में किसी रीजन से ये लोग टिपिकल बॉलीवुड वाले रोमांटिक सीन को निभाने के लिए रुकते हैं। वादियां थी, खूबसूरत सब कुछ था। इतने में ही आलिया भट्ट नागार्जुन से कहती है कि मैं क्या ब्रह्मास्त्र देख सकती हूँ, ब्रह्मास्त्र का वो टुकड़ा देख सकती हूँ जिसके लिए इतनी भागा दौड़ी चल रही है। नागार्जुन अपने जेब से निकालकर दिखाते ही है जैसे, वैसे ही रणबीर कपूर को दूसरी बार जोर जोर के झटके पड़ने लगते हैं, दौरा पड़ने लगता है। आलिया भट्ट जब उन्हें नॉर्मल कर रही होती तो बोलते नहीं मैं देखना चाहता हूँ। उन्हें यह समझ में आता है कि कोई ना कोई छिप के उन्हें सब कुछ देख रहा है। कट्टू ये समझ में आता है कि वो एक खाई के सामने खड़े हुए थे और खाई के दूसरे वाले हिस्से में एक ट्रक खड़ा हुआ है जिस ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं तीनों विलन। जी हाँ, रणबीर कपूर बोलते हैं कि वो लोग हमें देख रहे हैं, यहाँ से निकलना होगा। कार में बैठ रहे होते हैं तो नागार्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा आलिया भट्ट को पकड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें यह सही सलामत आश्रम गुरुदेव के पास पहुंचाना है, मैं इन्हें रोकता हूं। बस रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हिमालय के लिए, आश्रम के लिए। और यहाँ पर नागार्जुन वाला वो फेमस सीन जो कि कई बार आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा, जिसमें वो भाग रहे हैं और इस तरह से हाथ करते हैं और एक नंदी बैल जो है वो एक्टिवेट होता है और जो सामने से ट्रक आ रहा है उसको जोर से मारता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि रणबीर कपूर है, लेकिन नहीं, ये नागार्जुन है। इस ट्रक की टक्कर की वजह से अंदर बैठे हुए तीनों विलन घायल हो जाते हैं, लेकिन एक विलन होश में आकर लगातार नागार्जुन के ऊपर गोली चलाने लगता है। यहां पर रणबीर कपूर को फिर से झटके लगने लगते हैं क्योंकि फिर से एक ब्रह्मांश के ऊपर मुसीबत मंडरा रही है। जी हाँ, यहां पर दिखाते हैं कि नागार्जुन अब खत्म ही होने वाले हैं, कि यहां पर वापस से जैसा कि शाहरुख खान के टाइम में किए थे रणबीर कपूर ने, वैसे ही नागार्जुन के टाइम में भी उन्हें शक्ति देते हैं और फिर नागार्जुन वापस से जागते हैं और उस ट्रक को नीचे गिराने ही वाले होते हैं कि मौनी रॉय कवचास्त्र को आवाहन देती है, मतलब कवच अस्त्र को बुलाती है, जिस वजह से वो कवच एक्टिवेट हो जाता है और अंदर बैठे हुए किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन अफसोस, नागार्जुन जो कि बहुत छोटे रोल में आए थे वो खाई से गिरकर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि ये लोग जैसे तैसे करके आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम के सामने लगा हुआ है एक बड़ा सा गेट को पार करके रणबीर कपूर अंदर साइड जाते हैं, आलिया भट्ट बाहर साइड ही रहती है। अंदर वो सोचते हैं कि ताला तोड़ूंगा, आलिया भट्ट को अंदर बुला लूंगा। वो ताला तोड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक से तीसरे विलन की एंट्री होती है। जी हाँ, वो दोनों जो विलन थे ना, जो मेन गुंडे जो थे, वो जो मौनी राय के साथ वाले जो दोनों गुंडे थे ना, उसमें से एक गुंडा यहाँ पर एंट्री लेता है और पूरे फोर्स के साथ आलिया भट्ट को मारने ही वाला होता है कि आलिया भट्ट को रणबीर कपूर अंदर से ही रोकते हैं और बस इस तरह से रोकने का अपना हाथ बनाते हैं कि पीछे एक आग जल रही थी, वो आग की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और मानो कि खूबसूरत वीएफएक्स के साथ सामने से उड़ रहे विलन को वो पूरी तरह से जला के भस्म कर देती है। उनके पीछे ही एक बंगला था, वही आश्रम था, यही आश्रम में वो लोग आना चाह रहे थे। वहां पर थे अमिताभ बच्चन जो कि गुरुदेव है। वो उठकर आते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, रणबीर कपूर अब तक बेहोश हो चुके थे। कट्टू में दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर को वो आश्रम के अंदर ले जा चुके हैं और रणबीर कपूर फिर से झटके ले रहे हैं। आलिया भट्ट रणबीर कपूर को देखकर टेंशन में आ रही है, लेकिन अमिताभ बच्चन कहते हैं कि फिक्र मत करो, वो सो रहा है, जाग जाएगा तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, उसकी शक्तियां अब एक्टिवेट हो रही है। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ये होश में आते हैं और रणबीर कपूर जब होश में आते हैं तो लोगों को यह समझ में आता है कि जितने भी यहां पर ब्रह्मांश है इस आश्रम में, वो किसी ना किसी अस्त्र की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन रणबीर कपूर कोई ब्रह्मांश ना होकर खुद ही एक बहुत बड़े अस्त्र हैं जिसका नाम है अग्नि अस्त्र। जी हाँ, इसका मतलब यहां पर समझ में आता है कि रणबीर कपूर यहां पर सबसे शक्तिशाली है। लेकिन रणबीर कपूर कहते हैं कि मैं ये सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं नॉर्मल इंसान ही ठीक हूं, मैं मुंबई वापस जाना चाहता हूं। लेकिन
यहाँ पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे माता पिता भी ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते करते ही मरे तो क्या कहोगे। यहाँ पर रणबीर कपूर जो कि बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में रहे थे, वो इमोशनल हो जाते हैं और रुकने का डिसीजन ले लेते हैं। दूसरी तरफ आलिया भट्ट अमिताभ बच्चन के आदेश के कारण मुंबई जाती है अपने रणबीर कपूर का कुछ सामान लेने के लिए। यहाँ पर जैसे ही वो सामान इकट्ठा कर ही रही थी मुंबई में, दूसरी तरफ रणबीर कपूर आश्रम में ही रुके हुए थे। मुंबई में आलिया भट्ट के ऊपर एक विलन फिर से हमला कर देता है। दरअसल यहाँ पर आलिया भट्ट अकेली नहीं आई हुई थी, आलिया भट्ट के साथ कुछ रक्षक भी आए हुए थे जिनके पास अलग अलग तरह की पावर थी। कोई धनुष बाण चला रहा था, कोई अपना चाबुक से मार सकता था, किसी के पास शील्ड बनाने की ताकत थी, तो किसी के पास किसी भी चीज को हवा में उड़ा देने की ताकत थी। इन सभी की शक्तियों की वजह से आलिया भट्ट की यहाँ पर जान बच जाती है। लेकिन फिर से यहाँ पर दूसरी तरफ जो कि रणबीर कपूर आश्रम में, उनको झटका लगता है और ये समझ में आ जाता है कि आलिया भट्ट किसी मुसीबत में। वो तुरंत आलिया भट्ट को फोन करते हैं। आलिया भट्ट कहती है कि मैं ठीक हूँ। अमिताभ बच्चन भी उन्हें आकर थोड़ा सी तसल्ली देते हैं कि मेरे लोग उनके साथ हैं, वो लोग जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर देवा देवा वाला गाना शुरू होता है और गाना गाते गाते रणबीर कपूर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर दोनों ही अकेले हैं। गाना जब खत्म होता है तब रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन से पूछते हैं कि मुझे आप मेरे माता पिता की सही जानकारी कब बताएंगे, स्टोरी कब बताएंगे, मेरा जन्म किस लिए है कब बताएंगे। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि सही समय आएगा तब। कट टू यहाँ पर सामने से दिखाते हैं कि एक अजीबोगरीब दिखने वाला गुंडा जिसके लाल लाल आंख है, वो रणबीर कपूर को मारने के लिए बढ़ रहा है, लेकिन एक ब्रह्मांड बीच में आ जाता है, एक रक्षक बीच में आ जाता है और रणबीर कपूर को बचा लेता है। जो गुंडा भागते हुए आ रहा था उसके गले में एक माला थी, उस माला में एक मणि बनी हुई थी, ब्लैक कलर की मणि जो कि कोयले के टुकड़े की तरह दिखाई दे रही थी, साइज में कुछ इतनी बड़ी सी रही होगी। जब उसको निकाल के देखा जाता है तो किसी के कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि वो वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में तुम्हें बता दूं। अब वो उन्हें कहानी बताना शुरू करते हैं। कहानी में दरअसल बहुत पहले की बात है, जब ये जो गुरुदेव है वो गुरुदेव ना होकर वो शिष्य थे। जी हाँ, ब्रह्मांड के एक कोई और गुरु थे काफी सालों पहले और ये एक शिष्य थे और उस समय काफी अलग अलग लोग भी थे। उनमें से एक देव नाम के भी शिष्य हुआ करते थे इस आश्रम में, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली, काफी ज्यादा ताकतवर थे। उनके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे, वो काफी चीजें हासिल कर चुके थे अपनी शक्तियों की मदद से। सभी लोग उन्हें अग्नि देव कहने लगे थे। उनका नाम देव था, लेकिन अग्नि अस्त्र वो इतने अच्छे से उपयोग करते थे कि सभी लोग उन्हें अग्नि देव कहने लगे थे। उन्होंने कवच अस्त्र धारण कर लिया था, उन्होंने वायु अस्त्र धारण कर लिया था, काफी सारे अस्त्रों से अब वो घिर चुके थे। अब उनके अंदर एक तरीके से अभिमान आ चुका था, घमंड आ चुका था। वो अपने आप को ब्रह्म देव कहलाना चाहते थे, यानी कि सभी अस्त्रों के देवता को हासिल करना चाहते थे, ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहते थे। उनकी मंशा अब लालच में बदल चुकी थी। उनकी इसी मंशा को रोकने के लिए वो ब्रह्मास्त्र का कोई गलत उपयोग ना करे, इसलिए एक लड़की की एंट्री होती है और वो लड़की उस ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर देती है। ये दोनों का युद्ध एक आइलैंड में चलता है काफी समय तक और फिर फाइनली ये होता है कि वो आइलैंड पूरी तरह से समुद्र में समा जाता है। कट्टू आश्रम के दूसरे शिष्यों को, जिसमें से अमिताभ बच्चन भी एक थे, उनको ऐसा लगता है कि वो दोनों का जो युद्ध चल रहा था, मतलब देव और वो लड़की का, वो दोनों की समुद्र में गिरने से मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं था, दोनों की ही मृत्यु नहीं हुई थी। रणबीर कपूर को आखिर में समझ में आता है कि वो लड़की कोई और नहीं, मेरी ही माँ थी। जी हाँ, और वो लड़का कोई और नहीं, मेरे ही पिता थे, जो कि अपने घमंड के चक्कर में लड़ रहे थे और माँ एक तरीके से अपने धर्म के चक्कर में लड़ रही थी। ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े तो हो चुके थे, 2 टुकड़े उनकी माँ एक नाव के जरिए लोगों तक भेज देती है, शिष्यों तक, और वही 2 टुकड़ों की रक्षा ये लोग करने लगते हैं। तीसरा टुकड़ा रणबीर कपूर की माँ एक शंख में तब्दील कर देती है। जी हाँ, ये वही शंख है जो कि आखिरी निशानी के तौर पर रणबीर कपूर की माँ ने उनके घर पर रखी हुई थी। अब जब रणबीर कपूर को समझ में आ जाती है कि जी हाँ, मैं भी ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने में एक बहुत बड़ा योगदान निभा रहा हूँ, मेरे माता पिता ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए थे, तो वो काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से कि ट्रांस में चले जाते हैं। और अचानक से उन्हें ये समझ में आता है कि उनके दूसरी तरफ से, ये एक घोर जंगल में खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से बहुत सारे लोगों की कदमों की आवाज आ रही है। आवाज का पीछा करते करते अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और 1-2 ब्रह्मांश और उस एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचते तो ये पाते हैं कि मौनी रॉय ने तो एक सेना खड़ी कर दी है इन लोगों के खिलाफ आश्रम में घुसने के लिए। और इनको आश्रम में क्यों जाना है? क्योंकि इनको ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े चाहिए। एक टुकड़ा तो मिल चुका है, कहां से? शाहरुख खान के पास से। 2 टुकड़े इन लोगों के पास है, लेकिन इन लोगों को अभी नहीं पता है कि शंख में ही एक टुकड़ा छुपा हुआ है। इन लोगों को केवल ये पता है कि हमारे पास एक ही टुकड़ा है जो कि नागार्जुन से मिला है। इन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि तीसरा टुकड़ा होगा तो होगा कहां पे। अब यहां पर जैसे ये लोग मौनी रॉय के पास पहुंचे, मौनी रॉय को समझ में आ गया कि मुझे छुप के कोई देख रहा है।
अमिताभ बच्चन वहां से तुरंत सभी लोगों को निकलने के लिए कहता है और कहता है कि अभी की अभी हमें यह आश्रम खाली करना होगा। यहाँ पर बॉनी रॉय और उसके लोग पीछा करते करते इन लोगों का आश्रम में पहुंच जाते हैं। मार धाड़, अच्छी खासी मार पिटाई होती है, बढ़िया वाला वीएफएक्स दिखाया जाता है, खूबसूरत दिखता है सीन, लेकिन स्क्रीन प्ले यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है और कट टू कट में खाली इतना समझ में आ पाता है कि गुंडे लोग हीरो लोगों के ऊपर हावी हो गए हैं और मौनी रॉय और उसके लोगों ने ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा भी छीन लिया और अब दोनों टुकड़े को जोड़ लिए हैं। अब तीसरे टुकड़े की तलाश में है। यहां पर दिखाते हैं कि आलिया भट्ट जो कि मुंबई से यहां पर पहुंच चुकी है और आलिया भट्ट के पास वो शंख है। तो यहां पर दूसरे ब्रह्मास्त्र के सजेशन से यह समझ में आता है कि अगर अपना खून किसी चीज में गिराओ तो वो अस्त्र एक्टिवेट हो सकता है, अगर वो अस्त्र है तो। यहां पर रणवीर कपूर और अमिताभ बच्चन के दिमाग में थोड़ा सा ये बत्ती तो चली रही थी कि शायद ये जो शंख है इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि यही मां की आखिरी निशानी है। रणवीर कपूर का खून काटा जाता है और सीधे ही वो जैसे शंख में गिरता है, शंख तब्दील हो जाता है तीसरे टुकड़े में। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े में। यहां पर अमिताभ बच्चन रणवीर कपूर से बताते हैं कि अगर ये तीनों टुकड़े आपस में मिल गए, ब्रह्मास्त्र पूरा हो गया जो कि टुकड़े में बटा हुआ था, तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि पृथ्वी पूरी ब्लास्ट हो जाएगी। रणवीर कपूर कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहां पर कट्टू फिर से स्क्रीन प्ले कमजोर दिखाई देता है और ये समझ में आता है कि रणवीर कपूर पता नहीं कैसे एक विलन के पास पहुंच गए और उनसे कह रहे हैं कि बताओ मौनी रॉय यानी कि जुनून कहां पर है, उसको जो चाहिए वो मेरे पास है। विलन बोलता है ठीक है मैं बताता हूं। कट्टू सीधे दिखाता है कि मौनी रॉय तो भाई वहीं सामने ही खड़ी हुई थी। मतलब आप सोच रहे हो ये लोग अभी अंदर बात कर रहे थे, फिर पता नहीं वो विलन कहां से आ गया जिसको रणबीर कपूर ने बोले बताओ जुनून कहां है, मैं उसको दे सकता हूं उसको जो चाहिए। कट्टू वहां पे मौनी रॉय भी पहुंच जाती। मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा स्क्रीन प्ले में कमी थी। मौनी रॉय तो यहां पर पहुंच गई, रणबीर कपूर के पास यहां पर ब्रह्मास्त्र है, दोनों के बीच में घमासान लड़ाई चलती। सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है कि मौनी रॉय एक खाई से नीचे गिर जाती है। सभी लोगों को लगता है कि अरे वाह वाह सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर से विलन वाली एंट्री मारती है मौनी रॉय, खाई से ऊपर चढ़ के आती है और किसी को, एक बच्चे के पास ब्रह्मास्त्र था उस समय उसके हाथ में, उसको मारती है। बच्चे के हाथ से ब्रह्मास्त्र गिरता है, मतलब तीसरा टुकड़ा ब्रह्मास्त्र का, ऑब्वियसली दो टुकड़े तो मौनी के पास ही है। उसको उठाती है और जैसी जोड़ती है वैसे ही इस दुनिया का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। चीजें जोर जोर से ब्लास्ट होने लगती है, सब कुछ तबाह होने लगता है, लेकिन यहाँ पर हीरो हीरोइन की लव स्टोरी खत्म ही नहीं होती। अमिताभ बच्चन को टेंशन लगा हुआ है कि रणबीर कपूर मर जाएगा, रणबीर कपूर को टेंशन लगा हुआ है कि आलिया भट्ट मर जाएगी, सबको एक दूसरे की जान बचाना है। लेकिन अमिताभ बच्चन शॉक्ड हैं, खड़े हैं, अपने आप को सौंप चुके हैं कि प्रकृति का अंत होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमारे हीरो जो कि 10-10 हाथ अपने पैदा कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे, मैं ब्रह्मास्त्र की शक्ति को काट सकता हूं। वो अपनी ताकत बनाते, अपनी बॉडी वॉडी दिखाते, शर्ट वर्ट फटती है और आलिया भट्ट को बचाने के चक्कर में उनको दुनिया से कुछ नहीं पड़ा है, उनको आश्रम से कुछ नहीं पड़ा है, उनको सिर्फ फर्क पड़ता है आलिया भट्ट से। तो आलिया भट्ट को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी शर्ट वर्ट फाड़ दिए और ब्रह्मास्त्र की शक्ति को प्यार की शक्ति ने खत्म कर दी। ये पीछे वॉइस ओवर आता है अमिताभ बच्चन का। ये काफी ज्यादा ऐसा हर्ट सा हुआ, क्योंकि मेरे जैसे लोग हमारे इतिहास की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मानते हैं हमारे इतिहास को। और जितना मुझे पता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, स्वयं क्रिएटर ही ब्रह्मास्त्र की शक्ति को रोक सकते हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, यही त्रिशक्ति है जो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन यहां पर दिखाया कि प्यार की शक्ति ने ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर लिया। तो देखा जाए तो एक अग्नियास्त्र ने, रणबीर कपूर जो कि अग्नियास्त्र का कैरेक्टर निभा रहे थे, उसकी शक्ति ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को काट दिया, जो कि पॉसिबल था ही नहीं। मैं ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ पता है आप लोगों को? क्योंकि जो फिल्म है ना, फिल्म ऐसी दिखाई जा रही थी कि ये ब्रह्मास्त्र की कहानी है, हमारे इतिहास की कहानी है, अमर इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को पूरी स्टोरी बता दिया। यहाँ पर कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि ब्रह्मास्त्र की कहानी थी? नहीं, मैंने तो बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को बताऊं, ये ब्रह्मास्त्र की कहानी नहीं थी, ये एक लव स्टोरी थी जिसमें ब्रह्मास्त्र का एंगल बस डाल दिया गया था, केवल एंगल डाला गया था। ब्रह्मास्त्र की हिस्ट्री वगैरह तो केवल 30 से 40 सेकंड की स्टार्टिंग में एनिमेशन में दिखाया गया, बाकी सारी चीजें फिक्शनल थी, रियल स्टोरी नहीं थी, पूरी फिक्शन। इस फिल्म में लव स्टोरी क्यों डाले? खैर इसका मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन इस फिल्म का एंड ऐसे नहीं होता है। एंड में दिखाते हैं कि ब्रह्मास्त्र जुड़ गया है, जुड़ने की वजह से वो
मौनी रॉय का मेन, जो मौनी रॉय भी किसी के अंडर में काम कर रही थी यहाँ पे। जी हाँ, जो जुनून थी ना, जुनून जो कि सबको मारने आई थी, ब्रह्मास्त्र को जोड़ने के चक्कर में लगी हुई थी, ये भी किसी के अंडर में काम कर रही थी, और वो कोई और नहीं, वही देव था, रणवीर कपूर का बाप। तो रणवीर कपूर का बाप अभी आ चुका है अपने फिजिकल फॉर्म में, अभी तक वो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं था। माँ तो जल के मर गई थी सही में, लेकिन बाप बचा था। बाप एक तरीके से भौतिक रूप में नहीं था, फिजिकल फॉर्म में नहीं था, वो फिजिकल फॉर्म में आ गया है और अब एंट्री लेता है और स्क्रीन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखाता है एंड ऑफ पार्ट 1 टू बी कंटिन्यूड पार्ट 2 देव। जी हाँ, बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं पार्ट 2 देव में रणवीर सिंह हीरो होंगे। हाँ, तो ऐसी थी इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म का रिव्यू क्या है, मैं कितने स्टार देता हूं, इस फिल्म में क्या अच्छा था क्या बुरा था, इसके बारे में डिटेल में हमने बात की है ब्लडी सत्य की दुनिया में, जिसका वीडियो आप लोग कल देखने को मिल जाएगा। तो जी, अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखे हैं, देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी, एक दिन का वेट कर लीजिए, मैं कल सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये फिल्म में देखने वाला क्या है क्या नहीं है, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, कितने स्टार मिलते हैं, आपके पैसे वेस्ट हुए कि नहीं, सब कुछ। खैर, इसमें मैंने बहुत फास्ट बोला हूँ, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और मकसद तो पूरा हो गया ना इस वीडियो को ओपन करने का, कि आप जानना चाहते थे कि ब्रह्मास्त्र की कहानी क्या है। आप लोगों को पता तो चली गई होगी ऊपर ऊपर से, अब आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है, लेकिन एक दिन रुक के। तो चलो खैर, अब तक देखे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मुंह दिखाऊं, इतनी देर से नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा वीडियो बनाना सफल भी हो जाएगा भाई, आपके सिर्फ और सिर्फ लाइक के कारण ही। मुझे पहली बार देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और डिफरेंट से वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और किसी भी तरह का सुझाव या टॉपिक है आप लोगों के पास तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के सुझाव या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। ब्लडी सत्य की दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब उसमें रेगुलर फिल्म रिव्यू मैं बनाते रहूंगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो भाई। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत फास्ट बोला, फास्ट नहीं बोला होता तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता। चलो कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय।